मेरी तरफ हो। जो बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ये आपको सुनने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगी। जो भगवान महादेव के ऊपर अड़हल का फूल चढ़ाते हैं उनके घर के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं कर सकता। यदि कोई तंत्र करेगा तो उसके द्वारा वो खुद में खत्म हो जाएगा। अड़हल का फूल भगवान शंकर को चढ़ाने से भगवान महादेव उस घर को सुरक्षित कर देते हैं। जो भगवान के ऊपर हर गुरुवार को कनेर के फूल, पीले कनेर के फूल चढ़ाते हैं उनके घर के बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान शिव के ऊपर बेल पत्र की बड़ी महिमा है। 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान शंकर को 1 बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या महादानम 1 बिल्व शिवार्पणम। यदि बेलपत्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एक बार का चढ़ाया गया बेलपत्र धो करके 6 महीने तक उसको चढ़ाया जा सकता है। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, सालराम भगवान के ऊपर 1 तुलसी का पत्र आप चढ़ा देते हैं, धरती के जितने भी फूल हैं, जितने भी प्रकार के फूल हैं, संपूर्ण पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। 1 तुलसी पत्र चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। प्रदोष के दिन रात्रि को संध्या काल में भगवान महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाने से कभी भी परिवार में विखंडन नहीं हो सकता, कभी भी परिवार एक दूसरे से टूट नहीं सकता। इसलिए हर हालत में प्रदोष वाले दिन काला तिल, सिंगाड़े की लपसी भोग में और भगवान महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी अवश्य में चढ़ाइए। आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार सब संगठित जीवन जिएंगे। ये माता कुंती भगवान शंकर के ऊपर तुलसी मंजरी रोज चढ़ाया करती थी। उसका प्रभाव था कि जीवन के अंतिम श्वास तक उसके 5 पुत्र एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। परिवार के संगठन के लिए भगवान महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी हर प्रदोष वाले दिन रोज चढ़ाएं, रोज चढ़ाइए। मेरी आपसे कभी लड़ाई नहीं होती क्योंकि मैं महादेव के ऊपर मंजरी चढ़ाता हूं, इसलिए झगड़ा होगा ही नहीं कभी। मंजरी का इतना बड़ा प्रभाव है, शिव के ऊपर मंजरी चढ़ाइए। एक बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, संध्या का समय सोइए मत बिल्कुल भी। अभी थोड़ी देर के बाद प्रदोष काल 5:30 बजे प्रदोष काल आरंभ हो रहा है। जागृत होकर के कथा सुनिए तो बहुत आनंद आएगा। आज एक विशेष बात मैंने कही आपके बीच में कि भगवान को 1 तुलसी पत्र चढ़ाने से धरती के संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी पत्र। पूजा में इन सब चीजों का होना जरूरी है। भगवान शिव के ऊपर दुर्वा, गणेश जी के ऊपर समी पत्र, महादेव के ऊपर समी पत्र, ये बहुत ज्यादा विशेष। अकौए के फूलों की माला भी भगवान को, आक पुष्प की माला भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। इन सब चीजों का वर्णन आएगा। करवीरेण वाफले, आपको कितना फल मिला है। करवीण कहते हैं कनेर, कनेर का फूल भगवान को आप चढ़ाएंगे। कनेर का फूल चढ़ाने से माथे का दर्द बंद होता है। ऐसे बीमारियां, डॉक्टर्स लोगों के भी कब्जे में जो बीमारियां नहीं आती हैं, वह भगवान शंकर बहुत बड़े वैद्य हैं, इसलिए तो उनका नाम बैजनाथ है। मैं कहूंगा कनेर का फूल, ये जो विशेष बातें होंगी उनको मैं लिखने के लिए आपको बोलूंगा। कनेर का फूल भगवान को बहुत अतिशय प्रिय। गुड़ेन नवनीतेन भस्मना निर्धारुचि, मिट्टी में गुड़ और मक्खन मिलाइए, उसके शिवलिंग बनाइए और भस्म से उनका पूजन कीजिए, फिर जल में उनको प्रवाहित कर दीजिए। बेटियों के विवाह में देरी आ रही है, हो रही है, उन्हें अच्छा सा घर और वर प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर बोलूं ये बात, गुड़ेन नवनीतेन भस्मना निर्धारुचि। जैसा आप अपनी बेटी के लिए घर वर चाहते हैं, रुचई शब्द लिखा है, वैसा ही मिलेगा। मिट्टी लें, तालाब की मिट्टी लें, फिर उसको सुखाएं, फिर उसका पाउडर बनाएं, फिर उसमें गौ माता का कच्चा दूध डालें, थोड़ा उसमें गुड़ डालें, नवनीत कहते हैं मक्खन, गैया का मक्खन। शिवलिंग बनाएं, पार्थिव पूजन करें, उसके ऊपर भस्म चढ़ाएं और फिर उसको आप जल में प्रवाहित कर दें। ये श्री शिव महापुराण की विद्येश्वरी संहिताई के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 33 नंबर में इस बात का वर्णन किया गया है। यह बच्चों के दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा सुखद है, बहुत ज्यादा